वज़ीर दिफा ने बानी PTI की अमरीका हवालगी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि बाज़ अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर है, बानी PTI को इनके हवाले कर दिया जाएगा। इन अफराद के मुताबिक पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नहायत अदब के साथ अर्ज है, नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाके भी किए। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। ये बयानात देने वाले नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ दोनों के साथ थे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक गलत कयास करानियाँ की जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात के क़याम का ख़्वाह है। पाकिस्तान अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर्स हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। जबकि मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ट्रंप की कामयाबी अमरीका का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून ने ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ अपनी पोस्टें क्यों डिलीट कर रहे हैं? IG इस्लामाबाद ने KP हाउस में जुल्म और ज़्यादती की। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में FIR दर्ज कराएंगे। KP हाउस में तोड़ फोड़, सूबाई हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के 500 एहलकारों को नामजद किया जाएगा। एडवोकेट जनरल KP को कानूनी मामला देखने की हिदायत। KP हाउस में तोड़ फोड़, सूबाई हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। लाहौर में अंधाधुंध स्मॉग, आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 तक पहुंच गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मॉग के बाद स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया। स्मॉग सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में अंधाधुंध स्मॉग, आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 तक पहुंच गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मॉग के बाद स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अफजाल तालिब से। जी अफजाल तालिब। आज जी बिल्कुल, लाहौर दुनिया के आलूदा 3 शहरों में शुमार किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में इसका पहला नंबर है। आज सुबह से लेकर शाम तक गर्द आलूद की चादर ने आसमान और ज़मीन के दरमियान एक मजबूत तह जमा ली, जिसकी वजह से तमाम तर कोशिशों के बावजूद सूरज की किरणें ज़मीन पर नहीं पहुंच सकी। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 462 है, जबकि सुबह के वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 822 से रिकॉर्ड किया गया था। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जो है आलूदगी जो है कंट्रोल काम होने का नाम नहीं ले रही। माहिरीन का कहना है कि इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए वाहिद हाल है कि घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें और घरों में खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें। अगर बाहर निकलना मकसूद भी हो तो ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल करें, तभी सूरत से बचा जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 रोज़ तक बारिश के इम्कान नहीं, मौसम खुश रहेगा। तो अभी आने वाले दिनों में इस हवाले से फैसला किया जाएगा कि हुकूमत पंजाब इस सिलसिले को मज़ीद स्कूलों और दफातर में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसको आगे बढ़ाती है या इसको ख़त्म करती है। ये आने वाले दिनों में आलूदगी के पैमाने को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा। जी। स्मॉग से तंग 3 साला बच्ची लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बच्ची के वकील से पूछा, क्या 3 साल की बच्ची हाई कोर्ट में केस दायर कर सकती है? वकील ने आगाह किया, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो हुकूमती इकदाम से मुतासिर हो, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। सेक्रेटरी माहौलियात, DG माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी मंगल को तलब कर लिया गया। स्मोक से तंग 3 साला बच्ची लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बच्ची के वकील से पूछा, क्या 3 साल की बच्ची हाई कोर्ट में केस दायर कर सकती है? वकील ने आगाह किया, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो हुकूमती इकदाम से मुतासिर हो, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट करें तो अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 295 लेने में कामयाब हुए हैं। एवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 204 जबकि डेमोक्रेट 186 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो सके। सदारती इंतखाबात की दौड़ में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार कामयाब होकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। रिपब्लिकन ने सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली और पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान में भी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम 50 रियासतों में होने वाली पोलिंग के नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मार्का जीत लिया है।
7 स्विंग स्टेट्स में से 4 अहम तरीन रियासत पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को फैसला कुन बरतरी हासिल हुई, जिससे कमला हैरिस की जीतने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की गिरफ्त मजबूत हो गई। रिपब्लिकन 52 जबकि डेमोक्रेट्स 45 नशस्तें जीतने में कामयाब हुए। 11 गवर्नर्स की दौड़ में 8 रियासतों में रिपब्लिकन और 3 में डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब हुए। जीत के बाद अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगों को खत्म करूं। तारिकीन वतन की आमद रोकने के लिए सरहदें सील करेंगे। अमेरिका आने वाले कानूनी तरीके से आए। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। कमला हैरिस ने अमेरिकी इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है। हामियों से खिताब करते हुए कहा, इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। गन वायलेंस से अपने शहरियों को महफूज रखने की जंग में हार नहीं मानेंगे। कमला हैरिस ने अमरीकी इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने शिकस्त के बाद खिताब में कहा, जमहूरियत का असूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में यही फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके मुबारकबाद दी है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कमला हैरिस ने मजीद कहा, सितारे अंधेरे में ही नजर आते हैं। हमारी लड़ाई अमरीका के बेहतर मुस्तक़बिल की लड़ाई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी नवमुंतखब सदर को फोन किया और सदारती इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद दी। सदर ने ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की भी दावत दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस का इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात में ताखीर, गैर जरूरी इल्तिवा पर इजहार तशवीश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में 5 हाई कोर्ट के इंतजामी जजेस की शिरकत। इजलास में इंकशाफ हुआ, इंसदाद दहशतगर्दी के 2273 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस की ATC में मुद्दत पूरी करने वाले जजेस को नर्म पोस्टों पर तैनात करने की हिदायत और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ATC जजेस को बैरून मुल्क तरबियती मौक़े फराहम करने का भी हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मसाइल हल और ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत भी जारी की गई। चीफ जस्टिस का इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात में ताखीर और गैर जरूरी इल्तवा पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल, गज़ा और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बुनियादी मफादात से मुताल्लिक़ तुर्की की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर की मुलाकात हुई। इलाकाई सूरत हाल, गज़ा और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल 10 बजे तलब कर लिया है। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल 10 बजे तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें दोबारा एहतसाब अदालत को भेज दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, ट्रायल कोर्ट बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबे के बाज़ अजला में अमन व अमान से मुतालिक पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। अमन व अमान की बेहतरी के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया की इस्तेदाद में इजाफे पर भी इत्तेफाक। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फ्राहमी और खाली आसामियों पर जल्द भर्ती का भी फैसला। 6 माह के दौरान पाक फौज और FC के KP के 178 शोधा के लवाहिकीन के लिए पैकेज का फैसला भी किया गया है। शहीद सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इलाज की बेहतरीन सहूलियात में सिंध सबसे आगे है। पूरे मुल्क से मरीज इलाज के लिए सिंध आते हैं। सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो सिंध हुकूमत के बेशतर हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका कोई मुकाबला हो सके। हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं ये सिर्फ सिंध में बसने वालों के लिए नहीं बनाई हैं। हमारी हॉस्पिटल्स ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो ममालिक जो यहाँ पे इलाज के लिए कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हैं। आपके पूरे मुल्क के लोग यहाँ पे बिला तफरीक हर वक्त आ सकते हैं और बग़ैर किसी पैसों के अपना इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। और ये नहीं सिर्फ इलाज की बात है,
सबसे बेहतर इलाज कराया जा सकता है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुसर रज़ा के साथ लिबर्टी मार्केट लाहौर में शहरियों में मास्क तकसीम किए। सूबाई वज़ीर सेहत ने मार्केट में दुकानों में जाकर शहरियों ताजरों में मास्क तकसीम किए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंसदाद स्मोक के लिए फार्मा मैन्युफैक्चरर से अद्वियात का स्टॉक मांगा है। तमाम सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा बीमारियों की अद्वियात का वाफिर स्टॉक मौजूद है। शहरी ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात खरीदें ताकि दूसरे बहन भाई को भी अद्वियात आसानी से मिल सकें। शहरियों ने लापरवाही का मुजाहरा किया तो हेल्थ इमरजेंसी का सोचेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एनरोलमेंट कमेटी पंजाब ने चंद रोज़ में 600 से ज़ायद फर्म्स को लाइसेंस जारी करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। पीईसी एनरोलमेंट कमेटी पंजाब का इजलास लाहौर ऑफिस में हुआ, जिसमें इंजीनियर उस्मान फारूक, डॉक्टर सोहेल आफ्ताब कुरैशी, नजम वहीद, मंसूर बलोच और दीगर ने शिरकत की। इजलास में फर्म्स की नई रजिस्ट्रेशन और तजदीद के तमाम केसेस निपटा दिए गए। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जो यहाँ पे केसेस हमारे पास आते हैं रिन्यूअल के लिए और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके प्रोसेसिंग टाइम को मिनिमम कर दें। इस टाइम को हम इस हद तक मिनिमम कर दिया कि इवन कल तक जो हमारे पास कंप्लीट केसेस हैं आज उन सब की डिस्पोजल हो गई है। और जो न्यू केसेस यहाँ पे सबमिट हो रहे हैं, भले वो रिन्यूअल के हैं भले वो न्यू केसेस हैं, वो तकरीबन 1 वीक टाइम पे हम इसे ले आए हैं। निजी तालीमी इदारे बंद ना करने के खिलाफ एजुकेशन अथॉरिटी की कार्रवाई। 13 स्कूल बंद, शोकास नोटिस जारी। शादरा, वॉल्टन, EME, मनावा, दरोखावाला, फिरोजपुर रोड पर स्कूल बंद किए गए। 11 नवंबर को निजी स्कूल्स को जवाब जमा करवाने की हिदायत। CEO एजुकेशन का कहना है खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। छुट्टियां न देने वाले स्कूलों के खिलाफ शिकायत के लिए सेल कायम कर दिया है। खेल के मैदान सीरीज में वापसी और ऑस्ट्रेलिया सीरीज की जीत के लिए कल दूसरे वनडे में आमने सामने होंगे। एटलेट में मैच का आगाज सुबह 8:30 बजे होगा। नसीम शाह कहते हैं मुकम्मल फिट हूँ, टीम मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेगी। साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान रिकी पोंटिंग ने बाबर आजम को फॉर्म में वापस आने के लिए कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से दूरी अख्तियार करने का मशवरा दे दिया। ICC रिव्यू में रिकी पोंटिंग ने कहा बाबर आजम को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि फॉर्म में वापस आकर टेस्ट टीम में जगह बनाएं। बाबर को फॉर्म की बहाली के लिए विराट कोहली वाला तरीका अपनाना चाहिए। उन्होंने तब अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए क्रिकेट से वक्फा लिया था। बाबर को भी कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से दूरी अख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान की मुसलसल कप्तान की तब्दीली पर बात करते हुए साबिक क्रिकेटर का कहना था PCB मुसलसल कप्तान तब्दील कर रहा है। एक दिन शाहीन, फिर बाबर और अब रिजवान को कप्तान बना दिया गया। उन्होंने मजीद कहा वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत सारी तब्दीलियां की गई। आप इस तरह के अदम इस्तेहकाम को नहीं देखना चाहते। PCB के COO सलमान नसीर कई रोज़ दुबई में ICC हुकाम के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ रहे, जहां PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भी पहुंचे। मुलाकातों के दौरान भारत को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर उसने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करनी है तो हाँ या ना में तहरीरी जवाब दे। मज़ीद बताएंगे सलीम खालिक। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से यस या नो में तहरीरी जवाब देने के लिए भारत को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान तवील अरसे बाद आइंदा बरस फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में ICC इवेंट की मेजबानी करेगा। हर बार की तरह भारत ने अब भी रंग में भंग डालते हुए शिरकत को हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दिया, इसीलिए गैर यकीनी की फिजा खत्म न हो सकी। जराये के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि वो पाकिस्तान जाने के हवाले से अपनी हुकूमत से हाँ या ना में तहरीरी जवाब लेकर दे। 10, 11 और 12 नवंबर के दौरान किसी एक दिन शेड्यूल जारी करने की तकरीब होगी, जिसमें ICC हुक्काम भी मौजूद रहेंगे। माजी को देखा जाए तो टीम के दौरे पाकिस्तान पर फैसले का भारतीय हुकूमत कभी तहरीरी तौर पर ऐलान नहीं करती, अब भी इसका इम्कान कम ही है। जराये ने बताया कि अगर भारत से कोई जवाब न मिला तो भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मुजवजा शेड्यूल में भारत के मैचेस लाहौर में रखे गए हैं। अलबत्ता इनकार की सूरत में ICC ने पहले से ही एक प्लान B बनाया हुआ है। दूसरी जानिब PCB को पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएगी। मुजवजा शेड्यूल के मुताबिक इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1 मार्च को लाहौर में रखा गया है। इस मुजवजा शेड्यूल में तब्दीली भी मुमकिन है। सलीम खालिक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ICC ने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में इस्तेमाल होने वाली पाकिस्तान की पिचेस को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रवा साल की पिच रेटिंग
वार्निंग जारी कर दी है। बैनुल-अक़वामी बोर्ड ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पिच पर तसल्ली बख्श की मोहर जब्त की। मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने रवां सदी में रिकॉर्ड 823 रन बनाए थे और मैच में कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरा टेस्ट भी इसी पिच पर खेला गया था। पहले टेस्ट के बरक्स यहां पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। रावलपिंडी टेस्ट में भी कौमी स्पिनर्स का खूब जादू चला और 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।